हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का। यह बायोलॉजी का क्लास पहला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। ठीक है, तो रक्त को हम लोग रुधिर भी बोलते हैं। रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं, जिसे हम लोग खून बोलते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। यह हमारे शरीर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। हमारे शरीर को जोड़ के रखता है। कौन? रक्त। जिस प्रकार हड्डी भी क्या है? संयोजी ऊतक है, उसी प्रकार रक्त भी क्या है? संयोजी ऊतक है, लेकिन यह तरल में होता है। ठीक है। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच का जो वैल्यू होता है 7 से अधिक होने पर क्षारीय प्रकृति देता है, और 7 से कम रहने पर अम्लीय प्रकृति देता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक है, यानी कि क्षारीय प्रकृति देगा। रक्त जो होता है यानी कि रुधिर, हमारे शरीर का लगभग, जो हमारा शरीर का जो वजन होता है 100%, उसका 7 से 8% होता है। यह शरीर के वजन का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होता है। और रक्त का जो होता है एक वयस्क व्यक्ति में, मतलब वह व्यक्ति क्या है? वयस्क हो और उनको कोई बीमारी ना हो, तो उनमें जो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर है, लेकिन औसतन 6.8 लीटर पाया जाता है। ठीक है, 5 से 6 भी कह सकते हैं, या 6.8 लीटर रक्त होता है। रक्त को जीवन धारा भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त है, तो रक्त की वजह से ही तो जीवन है ना, इसीलिए रक्त को जीवन धारा कहते हैं। धारा इसलिए क्योंकि रक्त शरीर में क्या होता है? रक्त जो होता है शरीर में क्या होता है? उसका बहाव होता है। धारा का मतलब होता है बहना, तो रक्त हमारे शरीर में बहता है, इसलिए रक्त को जीवन धारा भी कहा जाता है। और जो हमारा हृदय होता है, वह रक्त को पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। उच्च दाब पर, मतलब हाई प्रेशर से वो रक्त को पंप करता है, जिस कारण से रक्त जो है हमारे शरीर में झटके से एवं तेज़ी से बहता है। हृदय जो होता है हमारे रक्त को जो है झटके से, मतलब पंपिंग के द्वारा और झटके से और तेज़ी से प्रवाहित करता है। कौन? हृदय। तो रक्त जो है उच्च दाब पर झटके से एवं तेज़ी से बहता है। ठीक है। अब रक्त का जो भाग होता है वो 2 भाग होता है। पहला भाग जो होता है प्लाज्मा होता है, जिसे तरल भाग भी कहते हैं, और दूसरा भाग जो होता है ठोस भाग होता है, इसे कहते हैं रक्त कोशिका। ठीक है, रक्त कोशिका। तो रक्त का 2 भाग होता है। पहला जो भाग होगा आपका प्लाज्मा होगा, दूसरा जो भाग होगा वह रक्त कोशिका होगा। प्लाज्मा वाला भाग जो होता है तरल भाग होता है, और रक्त कोशिका जो भाग होता है वो ठोस होता है। इनकी तुलना में यह ठोस होता है। ठीक है, तो ठोस भाग में आप कह सकते हैं कि आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो तरल भाग जो होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो हमारा 55% होता है, और जो ठोस भाग होता है जिसे हम रक्त कोशिका कहते हैं वो 45% होता है। ठीक है। रक्त का काम क्या है? तो रक्त में हम जानते हैं कि रक्त के द्वारा ही भोजन, जो हमारा पाचन क्रिया के दौरान भोजन जो ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ, ठीक है, यानी कि वेस्ट मटेरियल हुआ, वेस्ट मटेरियल बहुत सारा होता है, उसका वहन करता है। वहन कहने का मतलब है कि गति कराता है। भोजन का, ऑक्सीजन का, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। तब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा जो होता है, रक्त में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? एक तरल भाग है, रक्त का एक तरल भाग है। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो यह भोजन, जो हमारे शरीर में जो भोजन, जो ग्लूकोज या प्रोटीन में जो विखंडित होता है, और साथ साथ जो वर्ज्य पदार्थ होता है जैसे वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और नाइट्रोजन, ये क्या है? वेस्ट मटेरियल हुआ। इनको वहन करता है। वहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर गति कराता है। कौन? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में, रक्त में नहीं, प्लाज्मा में जो होता है जल की मात्रा 90% होती है, और 10% जो होता है अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है,
लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में जो है जल की मात्रा 90% होती है, और प्लाज्मा क्या है, एक तरल भाग है, रक्त का एक तरल भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मा जो है भोजन का परिवहन करवाता है रक्त में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में, जिसे हम लोग लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, इनका जो मुख्य काम होता है वो ऑक्सीजन को वहन करता, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कराता, पहुंचाता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक। इसे हम लोग या जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है एक तरह का, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है हमारा लाल दिखाई देता है, लाल प्रतीत होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना होता है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, जो आरबीसी करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो जब हम कोशिका पढ़ेंगे तब समझेंगे केंद्रक क्या होता है। कोशिका में तीन भाग जो होता है मुख्य होता है। एक होता है कोशिका द्रव होता है, कोशिका झिल्ली होता है और केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है मिड में होता है, मतलब बीचों बीच। तो आरबीसी में जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है, गोलाकार होता है, गोल गोल आकृति का होता है या वृत्ताकार होता है, गोल आकृति में पाया जाता है आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी का निर्माण हो या डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो या प्लेटलेट्स का निर्माण हो, इन सब का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो प्लीहा में होता है, इसलिए जो आरबीसी का जो कब्रगाह है उसको प्लीहा कहते हैं। आरबीसी का जो कब्रगाह होता है वो प्लीहा होता है, क्योंकि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में ही होता है। और एक बात है कि जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा ही होता है, मतलब मृत्यु भी प्लीहा में होता है, और जो जमा होता है रक्त जो हमारा जमा होता है वो प्लीहा में ही रक्त जो होता है हमारा जमा होता है, इसलिए ब्लड बैंक भी जो है प्लीहा को कहते हैं। और मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में ही होता है। रक्त जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है, लगभग में है। ठीक है, ये लगभग में है, मतलब 118, 119, 120 इस तरह करके दिया रहेगा। तो इनका जो जीवन काल जो औसतन होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। तो श्वेत रक्त कणिका, इसमें जो है डब्ल्यूबीसी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए यह कैसा होगा, रंगहीन होगा, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होगा। इसमें रंग नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जबकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए यह लाल प्रतीत होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यानी कि यह रंगहीन होता है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाता है, मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे शरीर को उसको मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि बीमारियों से वह लड़ सके, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका यानी कि गार्ड सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूबीसी का जो होता है वैज्ञानिक नाम जो होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, और लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे अमीबा का आकार होता है ना, सेम उसी तरह डब्ल्यूबीसी का आकार होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब अपना आकार को यह बदलते रहता है, अपना आकार को क्या करता है, परिवर्तित करते रहता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है वह रक्त में ही हो जाता है, जबकि आरबीसी की जो मृत्यु है वो प्लीहा में होती है और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही होती है। इसका जो जीवन काल है यह फिक्स नहीं है, इसलिए यह एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है।
इसका जो जीवन काल है 2 से 5 दिन भी हो सकता है, 13 से 20 दिन भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है लगभग। अब हम लोग देखने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को हम लोग रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो काम होता है, जैसे कि हमें चोट लग जाए या यहाँ पर कट जाए, तो कटने के क्रम में रक्त जो है रक्त यहाँ से बहने लगता है, और बहने के दौरान देखे होंगे कि यहाँ पर जो है रक्त का थक्का बन जाता है। मतलब यदि रक्त को खुले में छोड़ देंगे इसी तरह, मतलब यहाँ कट गया और इसी प्रकार यदि छोड़ दिया जाए तो रक्त अपने आप ही यहाँ पर क्या रक्त का थक्का जमा हो जाता है, मतलब हमारे रक्त को और बहने नहीं देता है। ठीक है, वही चीज़ है प्लेटलेट्स। तो रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाकर मार्ग बंद कर देता है। रक्त स्राव जब होने लगता है तो अपने आप ही यह मार्ग को बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। गाढ़े रक्त जो होता है हमारा गाढ़ा टाइप का यहाँ पर ठोस आकृति का बन जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है, और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जिस प्रकार आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, उसी प्रकार प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका जो आकार है वह डब्ल्यूबीसी की तरह अनिश्चित होता है, मतलब अनियमित होता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। जैसे अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता, वह अपना आकार बदलते रहता है, इसी प्रकार प्लेटलेट्स भी अपना आकार बदलते रहता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका भी निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, इन तीनों का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को ही कहते हैं अस्थि मज्जा। और प्लेटलेट्स की जो मृत्यु है वो प्लीहा में होती है, और आरबीसी की भी मृत्यु प्लीहा में होती है, और प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। और इसका जो जीवन काल है वो भी कोई फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पे 3 से 5 दिन है, कहीं कहीं पे 8 से 10 दिन है। तो औसतन 8 से 10 दिन होता है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें, क्योंकि इन सारे बातों को हम वहाँ पर डिस्क्राइब करके मतलब उतार देंगे, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।